हम आगे बढ़ें, पहले देखते हैं वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या, और उसके बाद डिबेट। बीजेपी में अब पद पाना नहीं होगा आसान। पॉलिटिकल परफॉर्मेंस से बनेगी पहचान। 100 सदस्य बनाकर दावे को मिलेगी धार। नेता कार्यकर्ता का प्रदर्शन बनेगा आधार। मध्य प्रदेश में 3 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान में प्रदेश को 2 करोड़ का लक्ष्य मिला है, जिसको पूरा करने में बीजेपी जी जान से जुटी है। सदस्यता अभियान से निकलेगी नई राह। पूरी होगी नेताओं कार्यकर्ताओं की चाह। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंत्री तक को मिला टारगेट। विधायकों सांसदों का गोल भी हुआ सेट। साल के अंत तक टली निगम मंडलों में नियुक्तियां। सदस्यता अभियान का काम बनेगा आधार। जितना सदस्य का ग्राफ उतनी बुलंद होगी आवाज। जो जैसा काम करेगा उसे वैसी जिम्मेदारी मिलेगी। बूथ मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी बनाने के लिए तय हुआ गोल। 100 सदस्य बनाने पर हो पाएगा नियुक्ति का खेल। सदस्यता अभियान से पहले सीएम मोहन यादव ने इसके संकेत दिए थे। जो लक्ष्य दिया है कि अगर हमसे कहा कि सांसद को भी 25,000 सदस्य बनाना, तो सांसद के माध्यम से, चूंकि अभी आप बताइए तुरंत बाद बहुत सारी कमेटियां बनने वाली, रोगी कल्याण समिति, जन भागीदारी समिति, एल्डरमैन समिति, बहुत सारे काम सरकार के विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ के आने वाले। अब अपने पास मौका है, चल भैया तू सदस्यता करके बता दे, तू कहाँ था उस समय जब बात करने आ रहा, तेरे को पद तो देंगे। तो हमारा अपना जो सदस्यता का आधार है, उसकी परीक्षा भी और काम का कारण भी बन जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और इसमें हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता का सिद्धांत है। भाजपा आज अपनी कार्यकर्ता शक्ति और बूथ प्रबंधन के कारण ही आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इस देश के अधिकतर भूभाग पर हम हैं। तो ये चिंता काम करने वाले कार्यकर्ता हैं या नहीं, ये कांग्रेस और अन्य दल करें। भाजपा का कार्यकर्ता तो काम ही करता है और संगठन जो दायित्व देता है उसको निभाता है। बीजेपी अपने मिशन में जुटी है तो कांग्रेस हमेशा की तरह उसके इस अभियान में खोट निकाल रही है। देखिए, ये तो फिर प्रतिस्पर्धा हो गई। पूरे प्रदेश में जिन लोगों को अगर कार्यकर्ता इतना मजबूत है उनका, जैसा कि वो मानते हैं, तो 100 सदस्य बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। तो फिर उसमें से चयन कैसे करेंगे? ये कोई मापदंड थोड़ी हुआ। अभी सदस्यता उनकी नहीं हो पा रही है। जो टारगेट इनको दिया गया था राष्ट्रीय कार्यालय से, वो टारगेट इनका पूरा नहीं हो पाया। कहाँ करोड़ों की बात करते थे, वहाँ अभी 26 लाख पे अटके हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने अपनी सदस्यता कैसे बढ़ाएं, उसके लिए एक प्रलोभन दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता गढ़े चलो को मूल मंत्र मानकर काम करती आई है। अब सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है। दिल्ली की निगरानी में चल रहे सदस्यता अभियान के बाद परफॉर्मर्स को पद मिलेगा। कार्यकर्ता इसी उम्मीद में लक्ष्य पूरा करने में जुटे हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है परफॉर्मर पाएंगे पद। किसी भी संगठन, किसी भी संस्थान, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वहां निष्पक्षता से योग्यता का मूल्यांकन कार्यकर्ताओं का हो तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए जब कॉरपोरेट्स की बात होती है, गूगल की बात होती है, तमाम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, तो वहाँ एक ही बात कही जाती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये कहा जाता है कि वहाँ चापलूसी नहीं चलती। अब दुर्भाग्य ये है कि दुनिया के सारे बड़े काम कम से कम भारत में चापलूसी से होते, फ्लैटरिंग से होते। भाई साहब गजब कर दिया भाई साहब कोई मुकाबले में नहीं है भाई साहब, कोई खड़ा नहीं है भाई साहब, आप तो गजब कर रहा हो भाई साहब। और भाई साहब इसमें मुग्ध हो जाता। कोई किसी की मजाल है भाई साहब से कह दे, भाई साहब जम नहीं रहा, भाई साहब गलत चल रहा मामला पूरा, भाई साहब संभल जाओ, अब भी संभल तो जाओ, तब जब आप साफ हो जाओगे। भाई साहब को ऐसी सलाह देने की हिमाकत कैसे की आपने? नामाकूल,
निकल जाओ यहाँ से, ये हो जाएगा। तो सबसे बेहतर चीज ये है कि ऐसे चाणक्य कहां से ढूंढ के लाएं जो चंद्रगुप्त खड़ा करें। कुशाभाऊ ठाकरे रहे बीजेपी में ऐसे चाणक्य, जिन्होंने खड़ा किया एक सेटअप बीजेपी का, जो आज भी मध्य प्रदेश को फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे रखे हुए। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, क्या बीजेपी में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का दौर शुरू हो गया है? दूसरा सवाल, क्या पद पाने की होड़ में निष्क्रिय कार्यकर्ता भी परफॉर्मर बन जाएंगे? सदस्यता अभियान में खोट निकालकर कांग्रेस को क्या हासिल होगा? ये सवाल है हमारे मिलियन मेहमानों से, जो स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा प्रखर नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, सबसे बड़ी बात वही है कि गणेश परिक्रमा करने वाले, अभी तो बप्पा का दिन भी चल ही रहे हैं, अनंत चतुर्दशी से अंतिम विसर्जन होगा। गणेश परिक्रमा एक अद्भुत भारतीय प्रणाली में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, चापलूसी इतना बड़ा औजार है कि सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। फिर भी बीजेपी ये बात कह रही है कि जो परफॉर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा। परफॉर्मर को ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि वो अगर अच्छा काम करेगा तो वो ऊपर तक पहुंचेगा। क्या इस तरह की प्रणाली है बीजेपी के पास? प्रणाली रहा करती थी शरद जी, लेकिन अब उस तरह की प्रणाली दिखाई नहीं देती। हालांकि फिर ये कहा जाएगा कि जमीन का व्यक्ति आज किस पद पर है, प्रधानमंत्री का जिक्र भी होता है, मुख्यमंत्री जी का जिक्र भी होता, प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र भी होता है, लेकिन वो जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में जिसे खाटी कार्यकर्ता कहा जाता, जमीन का कार्यकर्ता कहा जाता, वो तो इस उम्मीद में आज भी है कि शायद मुझे कोई जगह मिलेगी, क्योंकि बीच में जो चीज़ें बदली है खासकर दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों का, और उसका असर कहीं सदस्यता अभियान पर भी दिखाई दे रहा है, और इसलिए चिंता की लकीर भी है। हालांकि जब मैं बात कर रहा हूं तो अभी मैं देख रहा था शाम को जो प्रेस नोट जारी हुआ भारतीय जनता पार्टी का, 40 लाख से ज़्यादा सदस्य वो बना चुके हैं। ऐसा है तो फिर 25 सितंबर जो 1.5 करोड़ का टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन क्या पद मिलेगा? और इसीलिए अब ये कहना पड़ रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले दिन ही कहा था 3 सितंबर को जब ये कार्यक्रम हुआ था कि जो अच्छा काम करेगा उसको हम पद पर जगह दे देंगे। पर अभी बड़ी दिक्कत ये हो रही कि आप विश्वास कैसा हासिल करें कार्यकर्ता का। आप देखिए, अब वो कद्दावर लीडर, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो नहीं, वो सभी है, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें, या फिर कैलाश विजयवर्गीय तो खैर लगे हुए लगातार, प्रहलाद पटेल, ये सब लगे हुए, लेकिन कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता, गोपाल भार्गव है, क्या वो उस तरह से काम कर पा रहे हैं? पहले एक जाजम पर बैठते थे और ये तय हो जाता था कि आपके क्षेत्र के इतने सदस्य आप बना लेंगे, और वो चिंता खत्म हो जाती। तो मुझे लगता है पार्टी के भीतर जो मेरे पास जानकारी है वही चिंता का विषय भी बना है, क्या उस टारगेट तक निर्धारित तारीख में हम पहुंच पाएंगे? और पहले तो आप टारगेट अचीव करिए, फिर आपको पद मिलेगा, और पद बनाने वाले में जो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएगा उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है अभी ये सिर्फ बताने की तैयारी है बीजेपी की, लेकिन कार्यकर्ता को अभी विश्वास थोड़ा सा कम दिखाई देता है। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि नींव के पत्थर किसी परिवार में, किसी संस्थान में, किसी संगठन में जितने अधिक होंगे, उसकी भविष्य की पीढ़ियों की इमारत उतनी बुलंद होगी। लेकिन क्या आज लोग नींव के पत्थर बनने के लिए तैयार हैं? कि कोई नहीं देखेगा, क्योंकि दौर तो कंगूरों की चमक देखने का है। बहरहाल बुंदेला साहब, आप किस तरह देखते हैं? जी सर जी, देखिए, हम तो ये मानते हैं कि ये भाजपा का नितांत ही निजी विषय है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हाँ शरद जी, देखिए, राजनीति है, सवाल तो खड़े होते हैं। इनके सदस्यता अभियान पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं, अभी भी कई ऐसे नाम आ रहे हैं मेरे जो कांग्रेस के अच्छे कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं कैसे सदस्य बना दिए। वो कह रहे साहब मैं तो अभी भी कांग्रेस में हूँ। तो ये भी कई सारी चीज़ें लिंक से बना रहे हैं। पहले आपने देखा वो शरद जी, पहले मिस कॉल से सदस्य बनाए, एक व्यक्ति के पास 3 मोबाइल थे, तीनों नंबर पर सदस्यता आ गई। तो इस तरह की चीज़ चलती रही। हाँ, इसमें ट्विस्ट इस बार डाला है कि जो 100 सदस्य बनाएगा, सांसद को इतने लाख बनाना, इतने हज़ार बनाना है, उसको पद मिलेंगे। लेकिन ये भाजपा कैसे कह सकती है? भाजपा आज से तो नहीं सर जी, भाजपा तो शुरुआत से कहती है कि हम कैडर आधारित पार्टी हैं, संगठन आधारित पार्टी हैं। अगर कैडर आधारित पार्टी होती तो विश्व की ऐसी पहली पार्टी कैसे बन पाती कि 16
वर्तमान मंत्री लेकिन पूर्व विधायक चुनाव लड़े थे। अब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में। उस समय कहां गया था आपका कट? उस समय आपको उन नेताओं के विचारों की याद नहीं आई जिन्होंने आपके लिए दरी चद्दर बिछाए, जिन्होंने आपकी पार्टी को गढ़ने में आपके साथ सहायक रहे? आपने उनके तो कैरियर खत्म कर दी। अभी मनोज जी ने बड़े अच्छे कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम गिनाए, गोपाल भार्गव जी, अजय विष्णु जी। गोपाल भार्गव जी अपना दर्द कई बार बयां कर चुके हैं कि मैं 15,000 दिन से विधायक हूं, मैं मंत्री नहीं बन पा रहा हूं, रामनिवास रावत मंत्री बन रहे हैं। तो सर जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मापदंड है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, गणपति जी का समय चल रहा है, कल विसर्जन भी होना है और गणपति परिक्रमा बहुत महत्वपूर्ण शरद जी राजनीति में कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। तो वो चीज़ है शरद जी, मुझे लगता है नियुक्तियां भाजपा में उसी आधार पर होती हैं या सौदेबाजी के आधार पर होती हैं। अगर सौदेबाजी के आधार पर नहीं होती तो मैं ये मानता हूं कि जब आपकी सरकार आपने बनाई थी बेंगलोर के माध्यम से तो आप संगठन आधारित ही बनाते। आप 16, अब जो आपने टिकट काटे 24 सीटों पर, तो ऐसा नहीं होता कि 28 सीटों पर चुनाव हुए थे, 24 वो थे जो वहाँ गए थे। सर जी, उस समय आप उन चीज़ों का पालन करते, आपने नहीं किया। मतलब ये साबित होता है कहीं ना कहीं कि सिर्फ जो आपकी बातें सिर्फ बातें हैं कहने की, बाकी इन बातों का आधार कुछ नहीं है। नियुक्तियां वैसे ही होती जैसे होती चली आई हैं और आगे भी वैसे ही होंगी। आप उपकार के मलंग बाबा की तरह ये कह रहे हैं कि सदस्यता बनाओ अभियान सिर्फ कस्में वादे प्यार वफा है और बातें हैं बातों का क्या। बहरहाल डॉक्टर दुर्गेश केशवानी क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। केशवानी जी, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है और जब टारगेट दिया जाता है कि टू अचीव अ गिवन टारगेट बाय द गिवन टाइम एंड बाय द गिवन रिसोर्सेज, ये थोड़ी सी मैनेजमेंट जैसी परिभाषा है कि लक्ष्य जो दिया गया है उसको निश्चित समय में निश्चित संसाधनों के माध्यम से पूर्ण करें। तो कई बार माफ़ कीजिएगा, जैसा बुंदेला साहब कह रहे थे, ऐसे तौर तरीके भी अपनाए जाते हैं। घर में 3 मोबाइल हैं, कुछ गड़बड़ भी कर दिया जाता है। बेहतर ये हो कि स्वेच्छा की एक प्रणाली हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप दबाव नहीं डालते। जब भी दबाव डालते हैं, बच्चे पर होमवर्क का दबाव, बीजेपी के कार्यकर्ता पर सदस्य बनाने का दबाव, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में मुश्किल में भी डालती। बहरहाल कितने आशान्वित उम्मीद से भरे हैं आपके लक्ष्य अचीव हो जाएगा? देखिए शरद जी, 100% हम उस चीज को अचीव करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ता ने हमेशा अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। जो हमारा नेतृत्व चाहता है कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ता मुट्ठी मींच कर संकल्पित हो जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ लेते हैं। आप अभी के जो लोकसभा चुनाव देखेंगे ना शरद जी, उसमें हम 216 सीटों पर जीत के आए। जो हमारी पार्टी ने हमें लक्ष्य दिया था अब की बार 200 पार, हम वो 200 पार भी हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, दम पर हमने वो भी अचीव करने का काम किया है। हमारा अभी 40 लाख से ज्यादा हमारा वो हो गया है सदस्यता अभियान और हम उस अचीव जो हमें जो टारगेट है पूर्व में जो हमारे 1 करोड़ सदस्य थी उसको बढ़ाकर जो हमने इस बार टारगेट लिया है हम सब अचीव कर लेंगे। और पद देना न देना ये हमारा संगठन तय करता है। हमारे यहाँ मांगा नहीं जाता है किसी पद को कि मैं जाके पद मांग लूं और मेरे को पद मिल गया। हमारा संगठन सर्वोपरि है। हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है और कार्यकर्ता निश्चिंत होकर काम करने वाला कार्यकर्ता है। ये इधर की बातें ईट कहीं का रोड़ा बताने का कांग्रेस के साथी कुछ भी प्रयास करें। लेकिन दुर्गेश जी, आप लोग निष्काम योगी भी तो नहीं हैं कि भाई आखिर दुर्गेश केशवानी किस लिए आए हैं? जीवन भर दरी बिछाएंगे वो? जीवन भर मोबाइल पर सदस्यता अभियान को लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमेंगे? 40 पार तो मेरे ख्याल से आप भी कर चुके हैं। अब बचते हैं 15 से 20 साल। इन 15 से 20 साल में जबकि एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपनी ज़िंदगी के 15 साल पूरे कर चुका होता है नौकरी के, वो 15 साल और बचे रहते हैं। वो तो अच्छा है कि आपके पास या आप जैसे कार्यकर्ताओं के पास अपने जीवन संचालन की व्यवस्था है, नहीं तो एक पेचीदगी ये और उपस्थित होती है कि भैया घर कैसे चलेगा। देखिए शरद जी, अगर हमारा संगठन ये चाहेगा कि हमें दरी बिछानी, हम निश्चित रूप से उसको खुशी खुशी और सहर्ष बिछाएंगे। और आपकी दुआएं जब हमें रोज मिलती हैं तो सब चीजें संभव हैं। दुआओं से ही तो सब चीजें हो जाती हैं अपने आप। मैं तो आपको तत्काल प्रभाव से कह रहा हूं कि आप विधायक या सांसद भव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी।
आपको भी ध्यान होगा कि एक जब आप पूर्व में बहुत सारे, आज से 20 साल पहले की बात बताना चाहता हूं मैं आपको, तब आपने उस रूप, मुझे किस रूप में देखा था। आज मैं पार्टी की बदौलत पार्टी ने हमेशा हमें आगे बढ़ाने का काम किया। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है ये दल में, और आज भगवान की दया से आज मैं अगर आपके समक्ष बैठकर पार्टी की रीति नीति रख रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरे संगठन ने ही मेरे को इस उद्देश्य के लिए चुना, और आगे आपने आशीर्वाद भी दिया, आपका साथ भी है, और लाड़ प्यार जनता का दुलार है हम लोगों के साथ। तो निश्चित रूप से जो आपने आशीर्वाद दिया उसको भी हम फलीभूत करने का काम करेंगे। लेकिन मैंने मेंबरशिप नहीं ली है अभी। आप बार बार ऐसा कह रहे हैं जैसे मेरा आप आशीर्वाद जो है मेंबरशिप मत लीजिए। जी मैंने क्या कहा, जो काम दुआओं को करना है वो दुआएं करेंगी, जो काम दवा को करना है वो दवा करेगी। चलिए, बहुत लेकिन ये सही बात है कि मैंने उनको एक संगठन, स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर भी देखा है 20 साल पहले, और आज दुर्गेश जी की एक बहुत अलग भूमिका भी है। निश्चित तौर पर सीढ़ियां तो चढ़ता ही है व्यक्ति मनोज, लेकिन ये बहुत कुशाभाऊ ठाकरे की तरह एक फाइन चयन और एक बहुत सबको सुनने का भाव बीजेपी में, जिसको लेकर अक्सर कंप्लेंट्स, दुर्गेश जी से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अंदर खाने में बहुत सारे कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की भी बात हम सुनते हैं बीजेपी के। ये सारा ऑफ द रिकॉर्ड होता है, हालांकि पत्रकारिता में क्या ऑन रिकॉर्ड और क्या ऑफ रिकॉर्ड, इसीलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि लोग ये कहते हैं, बीजेपी के ही लोग, कि अब न रहे वो पीने वाले या सुनने वाले, और अब न रही वो बीजेपी। वक्त बदलता है, सही बात है, अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन दीनदयाल परिसर में जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ अब सुनने वाले अधिक नहीं रह गए हैं, बोलने वालों की भरमार है। एक तो शरद जी वो सेतु टूट गया, जो बीच में एक सेतु का काम किया करते थे कुछ नेता, केंद्र से लेकर राज्य तक, जब हम उनका जिक्र करेंगे तो वो लोगों की कमी अब दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब कार्यकर्ताओं से दफ्तर के बाहर ही हम लोग बात करते हैं तो वो दर्द भी दिखाई देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी है, जैसा दुर्गेश जी कह रहे थे कि अभी भी कहेंगे तो हम दरी बिछाएंगे, ये वो कार्यकर्ता है जो दरी बिछाने का कहेंगे तो वास्तव में बिछाते रहेंगे, लेकिन कब तक, यही बड़ा सवाल है। और इसीलिए शायद चिंता का विषय भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। 10 जिले ऐसे हैं जो पिछड़ गए हैं, जिसमें तो ये बड़ी हालत ख़राब है, जैसे मुरैना है, बुरहानपुर, बड़मानी, भिंड, श्योपुर, खंडवा, हरदा, झाबुआ, दतिया, उमरिया। तो इनसे ये समझ आ रहा है कि हर क्षेत्र में स्थितियाँ खराब है, लेकिन कुछ क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम हुआ है, तो वहाँ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पर जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक चिंता की लकीरें तो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, क्योंकि 1.5 करोड़ का टारगेट, और फिर आप जिनको सदस्य बना रहे हैं, क्या वो बनना चाहते या उनको बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। जी बुंदेला साहब, आपके यहाँ बीजेपी की तरफ से भी ये बात आती है, और तटस्थ जो प्रेक्षक हैं वो भी कहते हैं कि आपके संगठन का ढांचा इज इंटायरली डिफरेंट एज कंपेयर टू बीजेपी। बिल्कुल सर, बहुत अलग है, और अभी तो थोड़ा आत्मविश्वास भी उस तरह से नहीं। मध्य प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय राजनीति में तो जो नतीजे रहे उससे माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपका प्रदर्शन डे बाय डे नीचे गया है, या छिंदवाड़ा जैसा किला छिन गया है। तो आपको भी संगठनात्मक शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो समीक्षक यही कहेंगे कि आपका संगठन का ढांचा कमज़ोर है, इसलिए बीजेपी के संगठनात्मक कार्यक्रम को लेकर आप प्रश्न खड़े कर रहे हैं। हालांकि सर हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी भरपूर मेहनत कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे संगठन आपको मजबूत मिलेगा। और जो आपने बात कही सर जी, बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस एक अलग मिजाज की पार्टी, भाजपा एक अलग मिजाज की पार्टी। भाजपा को कहा जाता है कि वो संगठन आधारित पार्टी है, और कांग्रेस को कहा जाता है वो लीडर आधारित पार्टी, लीडर का ही अपना एक संगठन होता है। और सर जी ये बात साबित हो रही है। और मैं दुर्गेश केसवानी जी का बड़ा सम्मान करता हूं निजी तौर पर, और मैं मानता हूं उनकी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ जहां आज हैं उससे कहीं आगे उनको होना चाहिए था, वो डिजर्व ये करते हैं बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं भावना मेरे साथी दुर्गेश भाई विधायक सांसद जल्दी बने, ये मेरी भावना है, क्योंकि मैं उनकी योग्यता, उनकी क्षमताओं को जानता हूं, पहली चीज सर जी। और सबसे बड़ी बात क्या है सर जी कि ठीक है हमारी लीडर आधारित पार्टी, बार बार साबित हो रहा, हम नहीं भाजपा भी साबित कर रही सर जी। और ये जो, लेकिन इनका संगठन जो था ये बार बार भाजपा ही साबित कर रही है कि संगठन आधारित जो हम कहते हैं सब मिथ्या झूठी बातें थी, यही झुटला रहे हैं। क्यों?
हमारे लीडर को ले जा रहे हैं, हमारे लीडरों को मंत्री बना देते हैं और बेचारे भाजपा के। दुर्गेश जी ने कहा मैं दरी चद्दर बिछाने के लिए तैयार हूं, तो भैया दरी चद्दर बिछाते रहो। हमें यहाँ के प्रवक्ता जाके नरेंद्र सलूजा जी, पंकज चतुर्वेदी, जो पता नहीं कौन कौन जाके आपसे आगे निकल जाएंगे आपके विभाग में। इसके अलावा विधायक मंत्री तो बन ही रहे हैं हमारे लोग जा जाके, और आपके बेचारे जो गोपाल भार्गव जी जैसे लोग हैं वो अपने आंसू बहा रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हो, कई सारे नेता हैं जो धीरे धीरे खो रहे हैं। बाकी शरद जी एक बात और कहूंगा, ठीक है सस्ता अभियान करिए, इनका सस्ता अभियान हमेशा से विवादों में रहा। साथ में हम एक निवेदन और कर रहे हैं जी। आप तो कहते हैं आपका संगठन सबसे बड़ा है, देश में सबसे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या आवश्यकता आन पड़ी है? 29/29 अभी आप जीते, उनने खुद का 214 विधानसभा पे भी लीड की, अच्छी बात है भैया। अब क्या आवश्यकता आन पड़ी है? थोड़ा ध्यान वो जनता के वादों की तरफ भी दे लो भैया। दुर्गेश भैया, मुख्यमंत्री जी से कहो कि वो चिड़िया पड़ी थी एक जो लिफाफा खोला था, जिनको अपन घोषणा पत्र कहते हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी काम कर लो। रोजगार के ऊपर बात की थी, उनके ऊपर कब काम करोगे? मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरी बैठकें, मेरा प्रशिक्षण, इससे आगे कब आएगी भारतीय जनता पार्टी? जवाब मेरा सवाल इतना सा है। और दुर्गेश भाई आप जल्दी विधायक बने, ऐसी मेरी कामना है। नहीं तो नरेंद्र जी बन जाएंगे, नरेंद्र सलूजा जी ऐसी ऐसी चेतावनी भी दे रहे हैं जी। नहीं देखिए शरद जी, दिक्कत यही है, जिंदगी भर बस यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इतना गहन चिंतन भाजपा के लिए क्यों कर रहे हो भैया? तुम्हारा संगठन 10 महीने से बन नहीं पाया है, चुनाव आप हार गए हो सब, चाहे फिर वो चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, आप कहीं दिख नहीं रहे हो। हम में सारी खामियां आप बन जाओ। चिंता हमारी पार्टी की आप करने लग गए। मत करो आप न तो सर्टिफिकेट देने का काम करो, न चिंता करने का काम करो। आप अपने संगठन को देखो, अगर संगठन थोड़ा सा भी गढ़ लोगे तो जनता से जुड़ी हुई बातें चैनलों पे बैठ के आप उठा पाओगे। हमारा संगठन सर्वोपरि है हम लोगों के लिए, वो अपना काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य, हम आपको थोड़े दिनों में जब आपके साथ बैठेंगे उस लक्ष्य के साथ भी बैठ जाएंगे हम आपके साथ। हमें चिंता नहीं है। हम 64,581 बूथों पर हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इतना माइन्यूट, इतना नीचे जमीन पर काम किया हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। एक बूथ पर जो हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को पाएंगे। जो कुछ बूथ है हम वहां पे और आगे निकल कर आएंगे, कहीं पे कमजोर होंगे। हमने सब खाका खींच लिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। माननीय वीडी शर्मा जी माइन्यूटली एक बूथ पर निगाह है उनकी, हमारा संगठन की। बोल लीजिए जल्दी से बुंदेला। मैं तो दुर्गेश भाई को चाहे उत्तर विधानसभा हो, मध्य विधानसभा हो, कहीं ना कहीं से विधानसभा का टिकट पाते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी। चुनावी हार जीत अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ दुर्गेश भाई मेरे साथी, जैसे मैं बताऊं नरेंद्र शिवाजी पटेल, भले ही भाजपा के लिए हमको खुशी होती है कि हमारे साथी। दुर्गेश जी वो अपने बारे में भी कुछ सुनना चाहते हैं, हमारे साथी। आप हमारे बारे में सोच ही नहीं, कैसे मित्र दुर्गेश भाई आप हमारे। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ पर आप गलत ट्रैक पे। अरे लेकिन दुर्गेश भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, नरेंद्र शिवाजी पटेल के ऊपर हमें खुशी होती है कि चलो हमारा साथी विधायक बना, मंत्री है आज। मैं वही चाहता हूँ दुर्गेश केशवानी आप सत्ता में हो, आपके हम ये दिन कब देख पाएंगे? फिर सुनते हैं कि फिर एक कांग्रेस से आ गया, फिर एक आ गया, वही बनते रहते हैं, आप पीछे रह जाते हैं साहब। आप लेकिन दरी चद्दर बिछाने का काम थोड़ा सा उससे हटो दुर्गेश भाई, थोड़ा ऊपर आओ। चलिए मनोज, बहुत कम वक्त है, 10 सेकंड है आपके लिए मनोज। शरद जी देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का दल इस तरह काम करता रहा। हालांकि जो टारगेट, खासकर मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं, जो टारगेट मिलता है उसको वो अचीव करता है। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीते 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि लगातार मेहनत की है। तो हो सकता है कि वो जिस टारगेट तक पहुंचने वाले, लेकिन ये जरूर बताना पड़ेगा कार्यकर्ता को, वो भी बहुत समझदार लीडर हैं तमाम सारे लीडर, कि वो कार्यकर्ता को विश्वास में लेना पड़ेगा। आप सदस्य बना लीजिए, लेकिन विश्वास से जोड़ेंगे तो पार्टी और आगे बढ़ेगी। चलिए तो देखते हैं कि ये विश्वास कितना फलीभूत होता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप डिबेट की तरफ गए। और जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि एक दौर था जब जनसंघ से बीजेपी बनी 1980 में, और ये ऐसे लोगों का एक समूह था बीजेपी के साथ, जिन्होंने साइकिल और साइकिल में एक झोले में चने और मुरमुरे रखकर भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ का प्रचार किया। यानी चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये सोच थी तब। आज की सोच मैं नहीं कहूँगा कि वो नहीं है,
आज भी होगी लेकिन वो कम हो गई है। ये एसयूवी का ज़माना है साहब, यहाँ फर्राटा दौड़ से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब तो बाहर से भी बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, नए मेहमान भी हैं। फिर आप करोड़ को और करोड़ करना चाहते हैं, तो अब ये सुरबाला वाली पीढ़ी नहीं है सर, ये पीढ़ी बहुत जल्दी हिसाब किताब मांगेगी। तो आगे बढ़ते समय इनके समायोजन का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तब पंगा हो सकता है सर। बाकी तो बीजेपी समझदार कौन है,